हेलो गाइस, मेरे आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट हसनैन फ़ारूक और ये मेरा छोटा सा भाई अदील हुसैन। हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं गाइस। 2 महीने के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। काफ़ी मतलब बीच में अब गैप आता जा रहा है। शायद उम्र का फ़र्क पड़ रहा है, जब से 35 क्रॉस किया है और जब से लाड़काना की साइड पे मेरा जॉब लगी है, तो शायद घर की ज़िम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एंटरटेनमेंट करूंगा, ठीक है। आपसे आज ज़रूरी कुछ बातें भी करनी है, जिस वजह से मुझे आज लोकल राइड करनी है। आज मैं बाइक के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा, अपनी होंडा राइडर के बारे में। तो और मैं अदिल को बोलता हूँ गोला, ठीक है। तो गोलो, क्या करते हैं, शुरू करें राइड की आज। और व्यूवर से आज कुछ जो बातें करनी हैं करते हैं। मोबाइल ज़रा मैं हेलमेट माउंट कर लूँ, फिर राइड पे फिर निकलते हैं। फिर आप नीचे चले जाइएगा। तो गाइस, बिना वेस्ट किया चलते हैं आज की नई राइड पे, लाड़काना की। चलो। क्या टाइम हुआ इस वक्त? पूरे 5 बजे। कैमरा ज़रा चेक कर लें, सेट है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 7,800 कहा, पर सॉरी 8,290, ठीक है। 7,890 सॉरी 8,290 मैं बाइक चला चुका हूँ, ठीक है। और काफ़ी टाइम बाद आपसे मैं मुलाकात हो रही है। और जब मैं जैकोबाबाद जाता था, मैंने आपसे शायद ब्लॉग शेयर किए हैं, आपसे 2-3। लेकिन जो अभी जो करूँगा मैं ब्लॉग, वो जो मैं एक शॉर्टकट का रास्ता आपसे बात किया करता था ना, कि एक शॉर्टकट का रास्ता है। गाइस, अभी मैं उस रास्ते से जाना मैंने शुरू कर दिया है, शॉर्टकट रास्ते से। इतना ख़तरनाक नहीं है कि जितना हमने सोचा था, इतना ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। वैसे मुझे दूर पड़ता था, जैसे शिकारपुर के रास्ते से 155 किलोमीटर, जैकोबाबाद के ना डेरा मुराद, लाड़काना डेरा मुराद जमाली, ठीक है। और अभी मुझे लगता है 126, मतलब 29-30 किलोमीटर का फासला है। मतलब अभी मुझे लग जाते हैं 2.25 घंटे, वैसे मुझे लगते थे 3 घंटे, मतलब 45 मिनट में पहले पहुंच जाता हूं। अच्छा, आज आपसे जो बातें ये करनी थी, पहले तो मैंने आपसे इस व्लॉग से पहले मैंने 2 महीने पहले आपसे कहा था कि मैं ईद उल फितर में मैं डगोरा खेल जाऊंगा। प्रोग्राम नहीं बन पाया, ठीक है। अभी ईद उल अज़हा आने वाली है और आज क्या तारीख है? 22 मई 2026, ठीक है। आई थिंक 27-28 को ईद भी है, 28 को शायद। तो मेरे साथ जो पहले चले थे मेरे कज़न सलमान गाद गोरख पे, तो उनका भी प्रोग्राम है, ठीक है। 2 से 3 दिन में शायद प्रोग्राम बन जाएगा, कंफर्म 99% कंफर्म है, चलेंगे। और बीच में जो वीडियो नहीं बनाई थी, उसकी कुछ रीज़न्स ये थी कि गर्मी, ठीक है, और पेट्रोल के बढ़ती हुई कीमत। और आप देख सकते हैं कितनी रकम, मतलब पेट्रोल की अभी भी काफ़ी हाई है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये थी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है 8,291 किलोमीटर पे अपनी होंडा राइडर पे। पहले तो गाइस बात करते हैं कंफर्ट पे, ठीक है। शुरू में तो हर बाइक कंफर्ट लगती है, नई नई बाइक जो होती है ना, हर बाइक बंदे को कंफर्ट लगती है। अब क्या वाकई ये इतनी बाइक कंफर्टेबल है? आप अगर कंपेयर करो CD 70 होंडा की और अपनी क्या कहते हैं क्लासिक अपनी 125 से, उससे 50% बेहतर है, ठीक है। 50% बेहतर है उससे। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे GD 110 से, तो मैंने 1-2 दफ़ा चलाई है 110, कोई कंपैरिजन नहीं है, मुझे ये कहना पड़ेगा, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन कहते हैं कि बजट में ये बाइक बेस्ट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या ये लंबे टूर में आपको थोड़ा बहुत थकाएगी। और अगर आप डबल हो तो फिर तो 80-85 से ऊपर जाएगी भी नहीं। सिंगल हो तो 90, सिंगल में भी किसी टाइम 85-90 तक ही जाती है, ज़्यादा किसी टाइम 95 तक जाती है बाइक, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब कंफर्ट की बात तो हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं कि क्या ये रिलायबल है बाइक,
इतनी, मेरा जॉब होगा वो भी बस गुजारा ही है, ठीक है। 500-600 में मैं इसका ऑयल चेंज करता हूँ। मुझे मैकेनिक ने बोला है कि भाई आप 500-600 से ऊपर मत चलाना, नहीं तो इसकी क्लच प्लेट का इशू होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक क्लच प्लेट का इशू नहीं हुआ। अब गोरख से होके आएंगे, देखते हैं क्या बनता है प्रोग्राम। क्लच प्लेट साथ कितना देती हैं, फ़िलहाल तक तो ओके है। अच्छा, तो रिलायबल में 50% क्यों कहता हूँ कि इसने मेरे साथ एक बड़ा मसला किया था। मैंने आपको बात बताई थी, लेकिन इस कैमरा से पहले मेरे पास था GoPro 7, उसमें आवाज़ सही नहीं आया करता था, इसमें आवाज़ सही आता है। मैं आपसे वो बात दोबारा शेयर करूँगा जी। ऐसे ही चक्का लगा रहे हैं लड़का नगा, क्या हो गया यार। लाड़काना का VIP रोड, लेकिन लाड़काना में किसी रोड पे भी चले जाओ कोई ट्रैफिक के कवानीन नहीं चलते, बस जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या हो रही थी कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मैंने जो एक दो दफ़ा मैं जब मेरी न्यू ट्रांसफ़र हुई थी, मैं बलोचिस्तान चला गया डेरा मुराद, उस टाइम पे ये बाइक चली थी 29 या 3000 किलोमीटर। जब मैं डेरा मुराद में था तो इसने स्मोक देना शुरू किया। मुझे ऑफिस के कोलीग ने बताया कि सर ये आपकी मोबाइल स्मोक दे रही है। मैंने कहा यार क्यों दे रही है, शायद सुबह सुबह को शायद दे रही हो, मैं भी मैंने ध्यान नहीं किया इतना। अच्छा, जब मैं शोरूम से जब बाइक मैंने निकलवाई थी ना, आई थिंक 2024 अक्टूबर में था, कोई तारीख थी, कोई 8 अक्टूबर इस तरह कोई था। जब मैं गाँव लेके गया था, पहले मैंने व्लॉग बनाया था, मैं आपको आई बटन दे रहा हूँ, उसमें मैंने खैर ये मेंशन नहीं किया कि स्मोक दे रहा था, लेकिन वहाँ भी एक रिलेटिव ने बोला था कि भाई आपकी मोबाइल बाइक ज़रा स्मोक दे रही है तो वाइट। मैंने कहा यार नई बाइक है, शायद ऐसा कोई इशू नहीं होगा। फिर मैं लाड़काना पहुँचा, तो फिर मैंने शाम को जब मैंने बाइक स्टार्ट की तो स्मोक देना शुरू किया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है यार, ये क्या चक्कर चल रहा है। फिर मैंने जल्दी से होंडा सेंट्रोलो के पास गया, जहाँ से मैंने शोरूम से बाइक ली थी। उन्होंने बोला कि भाई हेड खोलना पड़ेगा। मैं कहा हैं हेड खोलना पड़ेगा 29 किलोमीटर पे, कहीं कोई मसला है? चला है, मतलब खोलो फिर, अब क्या कर सकते हैं। तो इसके जो पिस्टन होते हैं, अभी इस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया है, उसमें कोई 2 कोई स्क्रू होते हैं, एक स्क्रू कंपनी से ही नहीं था रिंग पिस्टन का। तो शोरूम भी साथ था जहाँ से मैंने बाइक ली थी। मैंने इनसे कहा कि भाई ये मसला है यार, फिर क्या पता आपने खुलवाई हो। मैंने कहा यार आप अपने सेंस में हो, 29 किलोमीटर मैंने चलाई है बाइक, मैं क्यों खुलवाऊँगा। उस टाइम पे मैं हैदराबाद भी गया था, फिर हैदराबाद से जब मैं ट्रांसफ़र होकर मैं लाड़काना भी आया था। अब एग्जैक्ट मुझे वो चीज़ याद नहीं है क्या चीज़ मुझे मैकेनिक ने बताई थी, क्योंकि पिस्टन जो होता है ना, उसके जो 2 स्क्रू होते हैं, एक स्क्रू उसमें कंपनी फिट नहीं था। तो काफ़ी मैंने उनको बोला कि भाई आप लोगों को होंडा की तो सर्विस जो है ना बस नाम की ही है, कोई ख़ास नहीं है। बस मेरा पैसे हुए थे, मैंने तो अब सुजुकी में जाना, ये होंडा में नहीं जाना मैंने, सीधी सी बात है। फिर सेंटर तो सुजुकी वालों की तो है ही नहीं, लेकिन कम से कम बाइक तो रिलायबल आ रही है ना, जैसे 110 है वो तो रिलायबल है ना, ठीक है। तो ये कितना बड़ा इशू हुआ कि इसका हेड खुला हुआ है। इतने मतलब आप सोचें, मैंने अक्टूबर 24 को लिया है, आज 21 मई 2026, ऑलमोस्ट तकरीबन 18, ये कितने महीने हो गए, ये 14-15 महीने तो शायद हो गए। इन महीनों में सिर्फ मैंने 15-16 महीने हो गए होंगे ना, इन महीनों में मैंने सिर्फ 8,294 अभी चली है, ठीक है। तो अक्टूबर कौन सा होता है, सब आज कौन सा है, मतलब 24 में से 5 निकालें हम, 19 महीने अभी हो चुके हैं बाइक को। अब अंदाज़ा लगा लो कि 19 महीनों में मैंने अभी तक बाइक क्या राइड की है, 8,294। मतलब अब लोकल में चलाता ही बहुत कम हूँ, रात को निकलता हूँ। आज मैं आपकी वजह से निकला हूँ, आपसे ये बातें शेयर कर सकूँ। तो भाई ये मसला है, होंडा की बाइक से आप ग्रेस करें ना लें। 70 उसकी बेहतर है, ठीक है,
मेरे पास अगर पैसे हुए, बजट हुआ, मैंने 110 या GR 150 पे जाना है, होंडा पे मैंने नहीं जाना। मेरी तौबा। बड़े बड़े जो ये हैं हमारे बाइकर्स, वो जो CB की जो बुराइयाँ करते हैं, ऑयल जी हाँ, ऑयल जो उसका कम होता है, 5-5.25 लाख की बाइक है, तो फिर भी अगर आप उसकी खूबसूरती के हिसाब से लो बाइक, तो यार फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। हर किसी की चॉइस है। हाँ, ये बात है, होंडा वालों की सेंटर हर जगह है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, लेकिन यार बाइक भी तो पायदार हो ना। बाइक इनकी 3rd क्लास आ रही हैं, ठीक है, इनके कलर अच्छे हैं, इनके ग्राफिक अच्छे हैं, मानता हूँ मैं। अब GD 110 के कलर इतने अच्छे नहीं हैं अब, लेकिन रिलायबल तो है ना। तो भाई अच्छा, दूसरा मसला तो मैं भूल गया। हाँ, दूसरा मैं भूल गया। इसका मैंने बैक कैरियर लगाया, साइड वाले बॉक्स में मैंने उतार दिया, वो तो मैंने आपको बताया था जब मैं गया था वहाँ पे बलूचिस्तान। दूसरा मसला सुनिए, आई थिंक राइट या लेफ्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 2 महीने हो गए इस बात को। शॉक्स ने जो है वर्किंग करना सही छोड़ दिया। मतलब जैसे जंप आ रहा था ना, तो यूँ ज़्यादा यूँ उछल रहा था, यूँ उछल रहा था, ऐसे उछल रहा था। मैंने कहा यार ये क्या है, ये क्या चक्कर, ये कैसे यहाँ पे आए। और मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि बलूचिस्तान से मैं आ रहा था, जा रहा था, मेरी कमर में भी इतना खासा दर्द हो रहा था। तो मैंने फिर क्या किया, गया शॉक्स वाले के पास। उसने कहा शॉक्स सही है, बस के जो स्प्रिंग तो है ना वो जाम हो गए हैं। तो उसने भी 2400-2500 लिए। मतलब 2 मसले, एक सिलेंडर का मसला, एक शॉक का मसला। बाइक क्या चल रही है 8294 में। 2 बड़े मेन मसले ये हुए हैं। और आप भी सोच सकते हो कि मैंने बाइक कितना प्यार से चलाया होगा, कि जो अब तक ये इतने 19 महीनों में सिर्फ मैं ये बाइक इतनी बाइक चलाई है, मैंने लंबे टूर भी नहीं किए। तो भाई आप लोगों के पास अगर पैसा है, अगर होंडा में जाना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा CD 70 में जाओ। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो 110 पे जाओ, या GR 150 पे जाओ, GS 150 पे भी जाओ, ठीक है। इन बाइकों पे नहीं जाओ मेरी जान। ये दिखने की, अब जैसे प्राइडर, यकीन माने प्राइडर GD 110 से ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इसको देखता हूँ ना, जब कोई 110 खड़ी होती है, मैं इसको देखता हूँ, इसके ग्राफिक कितने बहुत सारे बहुत प्यारे लगते हैं यार ग्राफिक। अभी मैं 1 मिनट ज़रा मैं उतरता हूँ, मैं ये 1 मिनट में यहाँ पे उतरता हूँ, कहीं पे मैं उतरता हूँ, मैं आपको 1 मिनट बैठो जो। अब ये देखें, दिखने में कितनी प्यारी है, अट्रैक्शन करती है बाइक। लेकिन यकीन माने गाइस, बाइक में वो पायदारी नहीं है। पीछे हो जाओ। तो मैंने कहा भाइयों को आपसे ये बात शेयर करूं। और दूसरी बात, 99% चांस है 3 से 4 दिन में शायद गोरख हिल स्टेशन भी जाएं। तो भाई ये थी आज की मुख्तसर हमारा व्लॉग। क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहते हैं कि यार मैं बाइक बेच के प्राइडर लूँ नहीं लूँ। पुरानी वीडियो, बहुत सारी बहुत पुरानी वीडियो, तकरीबन 18-19 महीने पहले की बात है। अब उस टाइम पे तो नई बाइक थी, मुझे भी मज़ा आ रहा था, मेरे को भी इतना क्या तजर्बा। लेकिन कहते हैं कि बाइक गाड़ी क्या चीज़ है, वो वक्त बताता है भाई। वक्त ने ये बताया, होंडा की अगर बाइक लेनी है ना, अगर मैं तो होंडा ही लेता तो CD 70 लेता, ज़्यादा और कोई नहीं लेता, ठीक है। बाकी बाइक जो भाई मेरे भाइयों, अगर आप CD 70 से ऊपर जाते हो तो कोई 110 पे चले जाओ, ठीक है, 110 पे चले जाओ मेरी जान। तो फ़िलहाल मैं आप लोगों से चाहूँगा इजाज़त, अपना ख्याल कीजिएगा। काफ़ी लंबा हो गया ब्लॉग, बस मैंने आज आपको अपना दर्द बताया। बस अपना ख्याल कीजिएगा गाइस। बाय बाय गाइस।